नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 16 सोमवार व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे तो आप घर पर भी भगवान महादेव और माता पार्वती की सरल तरीके से पूजा भक्ति आराधना करके महादेव को प्रसन्न करके अपने मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। आप सबको पता है कि सावन का महीना भगवान महादेव को अत्यधिक प्रिय है। अगर आप इस अत्यधिक प्रिय महीने में 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि प्रारंभ करके महादेव को प्रसन्न कर सकते हो तो इसकी कृपा ही कुछ अलग होगी। आप सबको पता है कि सर्वप्रथम माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए थे। अगर आप लोग भी अपने मनवांछित फल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो 16 सोमवार व्रत की सरल पूजा विधि मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोग भी इस प्रकार करना जिससे हमें भगवान महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वैसे तो आप 16 सोमवार कभी से भी प्रारंभ कर सकते हो, लेकिन आप सबको पता है सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है। अगर आप सावन के किसी भी सोमवार से 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि प्रारंभ करते हो तो आप आराम से कर सकते हो। आप सबको पता है 16 सोमवार के व्रत सर्वप्रथम माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किए थे। अगर आप लोग भी इस प्रकार का घर पर आपके अगर भगवान शिव का विग्रह है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग के बनाकर भी भगवान शिव की पूजा करके और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। तो आपको मैं अब मेरी पार्थिव शिवलिंग के साथ 16 सोमवार व्रत की सरल पूजा विधि बताती हूँ। सावन का महीना हमारे 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा। आप इन दिनों में बीच में 4 सोमवार आएंगे तो किसी भी सोमवार को आप 16 सोमवार व्रत करने की संकल्प लेके भगवान महादेव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ। सर्वप्रथम हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। अगर आपके घर में विग्रह है भगवान महादेव का तो अच्छी बात, नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी 16 सोमवार व्रत की सरल पूजा विधि कर सकते हैं। आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना। उसके बाद में आप भगवान महादेव की पार्थिव शिवलिंग की पहले प्रतिमा बना ले तो आप अच्छी मिट्टी लेना, साफ़ सुथरी, जिसमें पार्थिव शिवलिंग आप मिट्टी से बनाना है। तो सर्वप्रथम हमने जो मिट्टी ली है उस मिट्टी को थोड़ा सा आधी 15-20 मिनट के लिए गोंद के रख दिया कि अच्छी से सॉफ्ट हो जाए मिट्टी। उसके बाद में हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, तो मैं उसका वीडियो अलग से डाल लूँगी, आप देख लेना मैंने किस तरीके से पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं। उसके बाद में हमने एक चौकी ली, चौकी पे ऊपर श्वेत वस्त्र रखा क्योंकि आप सबको पता है भगवान महादेव को श्वेत वस्त्र अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में भगवान महादेव की आपके पास प्रतिमा है जिसमें गणेश जी, भगवान माता पार्वती, शिव परिवार हो। उसकी प्रतिमा को विराजमान करने से पहले हमें बेलपत्र का सिंहासन दिया। उसके बाद में हमें जो पार्थिव शिवलिंग बनाया उसका विराजमान करने के लिए हमने एक प्लेट ली है जिसको उल्टा रखा, जिस पे हम भगवान महादेव का जो शिवलिंग बनाया उसको पार्थिव शिवलिंग को विराजमान करेंगे। तो ओम लिख के मैंने एक कटोरी के ऊपर बेलपत्र रखा। बेलपत्र का सिंहासन देने के बाद में भगवान शिव के जो स्वरूप बनाया मैंने पार्थिव शिवलिंग का वह विराजमान किया। अब हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सर्वप्रथम हमें भगवान महादेव को 3 बार स्नान करने का अत्यधिक महत्व है। तो पहले शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं, उसके बाद में आप पंचामृत दूध से स्नान कराना, उसके बाद में पुनः मैंने जल से स्नान कराया। इस प्रकार भगवान महादेव को 3 बार स्नान कराने का अत्यधिक महत्व है। उसके बाद में भगवान की जो प्रतिमा उनसे मैंने भाव स्वरूप स्नान करवाया है। नेऊ भी अर्पित कर सकते हैं या वस्त्र रूपी कलावा, मैंने तो भगवान की प्रतिमा को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है। उसके बाद में भगवान महादेव और माता पार्वती को भी चंदन और रोली का तिलक लगाएंगे। तो सर्वप्रथम हम भगवान को वस्त्र अर्पित करने के बाद में हम दिए को प्रज्वलित करेंगे क्योंकि आप सबको पता है किसी भी पूजा की साक्षी अग्नि होती है, तो हम दिए प्रज्वलित करेंगे। पहले सर्वप्रथम मैंने दिए की पूजा कर दी है। अब भगवान महादेव की जो पार्थिव शिवलिंग का हमने निर्माण किया है उसकी पूजा प्रारंभ करेंगे। तो हम सर्वप्रथम भगवान महादेव का जो शिवलिंग निर्माण किया उसे वस्त्र रूपी जनेऊ अर्पित करेंगे, या आप वस्त्र रूप में कलावा भी अर्पित कर सकते हैं भगवान का। और आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजा करना। कि माता पार्वती ने भी 16 सोमवार के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान महादेव की सच्चे मन से पूजा भक्ति की तो उनकी मन की मनोकामना इच्छा पूर्ण हुई थी। तो आप लोग भी करेगी तो आप लोग की भी मन की इच्छा मनोकामना पूर्ण होगी। उसके बाद में हम भगवान महादेव को चंदन का तिलक किया है। मैंने तिलक करने के बाद में भगवान महादेव का त्रिपुंड बना रही हूँ। आप किसी रुई की ईयरबड्स होते हैं उसकी सहायता से भी आप त्रिपुंड बना सकते हैं अपनी
मंत्र उच्चारण करते करते हम भगवान महादेव का अत्यधिक भव्य सुंदर श्रृंगार करेंगे। उसके बाद में अशोक सुंदरी कार्तिकेय जी कहते हैं कि भगवान महादेव के शिवलिंग के में उनकी सभी परिवारों की स्थान भी होता है, तो मैंने सभी की जगह चंदन का तिलक किया। उसके बाद में माता पार्वती को मैंने रोली का तिलक किया और वही तिलक मैं अपने भी कर लूँगी क्योंकि इसे माँ सुहाग देती है। उसके बाद में मैंने भगवान महादेव को अक्षत अर्पित किए हैं क्योंकि भगवान महादेव को टूटे हुए अक्षत कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। महादेव को अक्षत अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में हम भगवान महादेव को बेलपत्र, आप सबको पता है बेलपत्र भगवान महादेव के अत्यधिक प्रिय हैं, तो आप बेलपत्र चढ़ाते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखना कि बेलपत्र कटे फटे नहीं हो और बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर उल्टे चढ़ाए जाते हैं जहाँ से चिकना स्थान होता है। भगवान महादेव की पूजा में नंदी का भी अत्यधिक महत्व है, तो मैंने नंदी के भी भाव रूपी जल से स्नान करा के उनकी भी पूजा की है। उन्हें भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, बेलपत्र अर्पित किया। आप भगवान महादेव को बेलपत्र अर्पित करो तो 5, 7, 11, 21 जो भी है जितने भी आप चढ़ाओ, आपकी मन की मनोकामना बोलते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करते हुए आप भगवान महादेव को बेलपत्र करना, क्योंकि महादेव को आप सबको पता है बेलपत्र अत्यधिक प्रिय होते हैं। प्रकार भगवान कृष्ण जी को तुलसी दल प्रिय होता, उसी प्रकार भगवान महादेव को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में आप सबको पता है मंदार के फूल भी भगवान महादेव को बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। तो जो भी आपके भगवान महादेव के पुष्प पत्र आपके पास जो भगवान महादेव को अत्यधिक प्रिय है, वह सभी आप भगवान महादेव के शिवलिंग पर टच करके उनके पास में रख सकते हो, विराजमान कर सकते हो, क्योंकि ये भगवान महादेव को अत्यधिक प्रिय होती है। मंदार के पुष्प, बेल, कनेर का पुष्प भगवान महादेव को अत्यधिक प्रिय है, तो मैं कनेर का पुष्प भगवान महादेव को अर्पित कर रही हूँ। धतूरे का फूल और भगवान महादेव को जो जो चीज़ें प्रिय है, मैं भांग, धतूरा इस प्रकार भगवान महादेव के मंत्रों का उच्चारण करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः इस प्रकार भगवान महादेव के अत्यधिक प्रिय फूल फल भगवान को चढ़ाऊंगी। भगवान को श्वेत पुष्प भी अत्यधिक प्रिय है, तो मैं भगवान महादेव को तो मैंने श्वेत पुष्प अर्पित किया और माता पार्वती को मैंने लाल पुष्प अर्पित किया हो, और उसके साथ ही मैंने नंदी को भी श्वेत पुष्प अर्पित किया। इस प्रकार कार्तिकेय जी, गणेश जी भगवान, नंदी, मैंने सभी को बारी बारी से फूल पुष्प अर्पित किए करके उनकी पूजा की है और भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान मेरी पूजा को आप स्वीकार करना। इस प्रकार ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय करके हम भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। इस प्रकार हम महादेव का श्रृंगार भी कर रहे हैं। ये आप सबको मेरे महादेव का श्रृंगार कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। अब मैं महादेव और माता पार्वती को भोग स्वरूप के लिए प्रसाद अर्पित कर रही हूँ। ये मैंने भगवान महादेव को, पार्थिव शिवलिंग और माता पार्वती को भी भोग अर्पित कर दिया। आपके पास जो भी ऋतुफल हो वह भी आप अर्पित कर देना। और उसके बाद में आप पता है कि महादेव के जो आपने फल भोग अर्पित करते हो उसके ऊपर आप छोटा सा बेलपत्र अवश्य, हम कान्हा जी को भोग लगाते हो उस पर तुलसी दल रख के भगवान को भोग अर्पित होता है। उसी प्रकार महादेव का भोग भी बिना बेलपत्र के पूरा नहीं होता है, तो मैंने महादेव को उसके बाद में मिश्री का भी भोग लगाया है। महादेव जी को मिश्री का भोग भी अत्यधिक प्रिय है। इस प्रकार भोग लगाने के बाद में ये मैंने भगवान महादेव को शमी पत्र भी अर्पित किया, क्योंकि आप सबको बता दूं भगवान महादेव को शमी पत्र भी अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में मैंने भगवान महादेव को दक्षिणा चढ़ाई है। अगर भगवान महादेव मेरी पूजा में कोई कमी रह गई है तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। उसके बाद में धूप जलाकर भगवान की आरती करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग गणेश जी भगवान की आरती करते हैं, फिर महादेव जी की आरती करते हैं। तो मैंने भगवान को नैवेद्य जलाकर भगवान को धूप अर्पित करी है। आप भगवान को भस्म और गुलाल ये चीज़ें भी अर्पित कर सकते हैं। और मैंने धूप को थोड़ा साइड में विराजमान कर दिया है। उसके बाद में हम भगवान की 16 सोमवार व्रत की कथा कहानी सुनते हैं। उससे पहले हम भगवान को जल भी चढ़ा देते हैं भोग स्वरूप। हम तो 16 सोमवार व्रत का संकल्प लेते हैं, जिसमें आप अपने हाथ में बेलपत्र लेके संकल्प ले लेना। अब हम 16 सोमवार व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो कहानी के लिए मैंने एक कलश ले लिया, कलश में मैंने थोड़ा सा जल लिया। अब 16 सोमवार व्रत की कथा कहानी सुनेंगे तो मैंने हाथ में अक्षत और एक बेलपत्र ले लिया है। अब हम 16 सोमवार व्रत की कथा कहानी यहीं बताती तो वीडियो बड़ा जाता। मैं अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में 16 सोमवार व्रत की कथा कहानी भी
आप सबको जल्दी ही बता दूंगी। और जो मैं कथा कहानी संपन्न होने के बाद में जो अक्षत चावल बेलपत्र रीति भगवान महादेव का जो पार्थिव शिवलिंग का हमने निर्माण किया था वहाँ चढ़ा देंगे। उसके बाद में जो जल का कलश लोटा लिया है उसे हम भगवान सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। यह जल हम तुलसी माता में नहीं डालेंगे और किसी भी वृक्ष में डाल सकते हैं वैसे। उसके बाद में आप सबको पता है सोमवार में कपूर का जलाना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो अब हम भगवान महादेव या गणेश जी भगवान की सर्वप्रथम आरती करेंगे। तो आप इस दिए से भी आरती करते सकते हैं और अलग से भी आप कपूर की आरती करते हुए सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश। उसके बाद में हम भगवान महादेव की आरती करेंगे। इस प्रकार हम कपूर की आरती प्रज्वलित करके भगवान की गणेश जी भगवान और महादेव की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद में अब हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि भगवान अगर हमारी पूजा में कोई कमी या गलती हो गई हो तो उसके लिए आप हमें माफ़ कर देना। प्रकार हम पार्थिव शिवलिंग बना निर्माण करके हमारे 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि सरल तरीके से कर लेंगे। उसके बाद में जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया उसका विसर्जन अभी नहीं करेंगे। उसका विसर्जन हम जब रात को प्रदोष काल में फिर से भगवान का पूजा करेंगे और आरती करेंगे। उसके बाद में हम भगवान दिया ठंडा होने के बाद में हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। तो उसके लिए हम एक भगोने में जल ले लेंगे। उस जल में हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे और ये मिट्टी को छोड़ देंगे और मिट्टी पानी में एकदम से अच्छे से घुल जाएगी। जो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हो जाएगा तब हम इस मिट्टी को पुनः किसी गमले में डाल देंगे। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है, ये आपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है इसको आप तुलसी के वृक्ष में मत डालना और उसके अलावा आप किसी भी वृक्ष में डाल सकते हो। इस के साथ हमने जो पार्थिव शिवलिंग पे भगवान महादेव को फूल पत्र सब डाले हैं ये हम किसी पेड़ में डाल देंगे जो खाद का काम करेंगे। इधर उधर नहीं डालेंगे। जो जल चढ़ाया ये हम हमारे सारे घर में छिड़क देंगे और अमृत स्वरूप सभी लोग ग्रहण कर लेंगे। फल भगवान का प्रसाद समझ के सभी लोग ग्रहण कर लेंगे। इस प्रकार सरल तरीके से हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि कर सकते हैं। शिवलिंग का निर्माण करके अपनी 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि संपन्न कर सकते हो। इसी के साथ मेरी 16 सोमवार व्रत की सरल पूजा विधि समाप्त होती है। आप सबको मेरी पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।